5.3 में हम लोग किस चीज के बारे में जान कहा गया है क्या, यदि एपी के प्रथम n पदों का योग, यानी कहने का मतलब है कि जब हम इस प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं तो इस प्रश्न में कहा है कि प्रथम n पदों का योग, यानी n जहां पे रहेगा उसका वैल्यू यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, मतलब एस एन बराबर दिया गया है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, यानी कहने का मतलब है कि A1 बराबर क्या होगा, S1। ठीक है, A1 बराबर क्या होगा, S1 होगा। तो S1 बराबर क्या होगा, तो S1 यानी Sn दिया हुआ है, Sn कितना है 4, n माइनस n का स्क्वायर है। अब इसमें कहा गया है कि A1 है बराबर S1। ठीक है, जहां जहां पे n है वहां पे 1 डालेंगे। ठीक है, इसमें देख लेते हैं 4 है, n का मान 1 माइनस n का होल स्क्वायर। ठीक है, A1 बराबर S1। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 से 1 में गुना करेंगे 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, A1 बराबर S1 कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 3, यानी कहा है कि जो A1 का मान है वो S1 का मान हो गया। ठीक है, अब यहां पे देते हैं अब जो है से A2 बराबर करते हैं, A2 बराबर क्या होगा S2, A2 बराबर क्या होगा S2। तो फिर सेम प्रोसेस यही वाला लेंगे, 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, अब सोच के देखो तुम, A2 रहेगा बराबर S2, अब जहां जहां पे n रहेगा 2 डाल देंगे। ठीक है, अब बताओ A2 बराबर S2 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4। A2 बराबर S2 कितना हो जाएगा, 8 में से 4 4। A2 का मान कितना हो गया, 4 हो गया। यहां तक तो सब क्लियर है। अब हमें कहा है, अब क्या चीज कहा है, A3 का भी मान कहा है कि प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, प्रथम दो पदों का योग क्या है। हमें S1 बराबर तो पता कर लिए, S1 निकल गया, S1 कहो चाहे A1 कहो, बात तो भाई सेम है। अब कहा है कि A2 को पता कर लीजिए, दूसरा पद कर लीजिए, तो दूसरा पद को पता कर लिए, कितना आया, S2 कहो चाहे A2 कहो, कितना आया, 4 आया। अब कहा है कि प्रथम पदों का योग। ठीक है, प्रथम पदों का योग, यानी कहा है कि अब जो है से ये जो है से कहा है कि A2 बराबर अगर कर देते हैं, ठीक है, A2 बराबर क्या होता है S2, A2 बराबर क्या होता है S2। ठीक है, A2 बराबर S2 होता है। तो इसमें कहा है कि अगर हमें A2 का यानी A2 का यानी दूसरा पद हमें पता करना है, कहा है ना कि इसी प्रकार दूसरा पद क्या है, कहा है ना दूसरा पद यानी A2 बराबर कहा है, तो A2 है किसके बराबर में है, S2 के बराबर में है। तो अगर मान लो कि एक कोई हम अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन लेते हैं, जैसे मान लो कि 2 है 4 है 6 है 8 है डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इस मेथड के हिसाब से इसके हिसाब से ले ले, मान लो कि ई प्रथम पद है, A1 है, ई दूसरा पद है A2 है, एक कितना है तीसरा पद है। तो अगर मान लो कि यहां पे कहा है कि A2 बराबर S2 है, ठीक है, A1 है A2 है, अगर मान लो कि हमें पता करना है कि हमें A2 पता करना है, क्या पता करना है A2 पता करना है, तो A2 पता करने के लिए हम क्या करते थे, A2 माइनस A1 कर देते हैं। A2 पता करने के लिए क्या कर देते हैं, A2 जैसे हमको पता करना होता था तो कैसे करते, A2 माइनस A1 कर लेते, आराम से निकल जाता। तो इस तरह के मान लो कि अगर A2 है तो A2 बराबर S2 हो जाएगा, माइनस क्या कर देंगे S1। ठीक है, अगर मान लो कि सेम प्रोसेस कर देते हैं, यहाँ S1 डाल देते हैं तो अपने आप आ जाएगा कि नहीं। अब सोच के देखो A2 बराबर S1 का वैल्यू कितना है, S2 का वैल्यू कितना है 4 माइनस S1 का वैल्यू 3, A2 बराबर कितना आ गया 1 आ गया कि नहीं।
आया ना। अब इस प्रक्रिया के बाद हम लोग समझ देंगे इसी प्रकार से कहा है कि तीसरे तीसरे 10वें और nवें पद को पता करना है। इसी प्रकार से प्रथम पद हुआ, इसी प्रकार से तीसरे पद, तो तीसरा क्या हो जाएगा, A3 बराबर S3। अब इसी को नियम के हिसाब से अगला को फॉलो कर लेंगे, क्या हो जाएगा 4n माइनस n का स्क्वायर। A3 बराबर S3, 4 n का मान 3, इसका मान 3 का होल स्क्वायर। A3 बराबर क्या हो जाएगा S3, कितना हो जाएगा 4 तिया 12 माइनस 9, कितना हो जाएगा, तो ए भी जो है से 3 आ जाएगा कि नहीं। अब 3 आ जाएगा, A3 बराबर कितना आ गया 3, A3 बराबर S3 यानी कितना आ गया 3। ठीक है। अब अगर मान लो कि A2 में से अगर यदि A3 को घटा दिया जाए तो फिर कितना हो जाएगा, हम हर एक स्टेप को फॉलो करेंगे, ठीक है, हर एक स्टेप को फॉलो करेंगे। A3 आ गया, A3 का अगर यदि ऊपर से अगला को देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या कहा है 10 बराबर ना, ये 10 बराबर क्या होगा S10 माइनस S9। ठीक है। अब अगर मान लो कि A10 बराबर S9, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4, ये वाला लिखेंगे ना 4n माइनस n स्क्वायर माइनस इसका S9 का भी वही लिखेंगे 4 इसको लिखेंगे 4n माइनस n का स्क्वायर। ठीक है। 8 10 बराबर इसमें इसका वैल्यू पुट करेंगे ना, यानी 4 रहेगा, यहाँ पे इसका मान कितना है n का मान 10, 10 में है माइनस 10 का स्क्वायर माइनस इसका कितना हो जाएगा 4, n का स्क्वायर अति n का मान 9, इसके बाद 9 का स्क्वायर। ठीक है। 8 10 बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 चौके 40 हो जाएगा ना, माइनस इसको करते हैं तो 10 दहिया 100 माइनस 4 नवा 36 माइनस 9 नवा 81। 8 10 बराबर, ठीक है, अगर मान लो कि इसमें से घटा देते हैं तो कितना आएगा माइनस के साथ, अब इसमें से घटाते हैं तो कितना आएगा, एक मिनट जाओ, इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 36, 81 में से 36 घटा दो, मान लो कि 81 में से 36, 11 में से 5 ये बच गया कितना 7, 7 में से 3 4, 45 ना, माइनस माइनस सी और माइनस सी 45। ठीक है। अब सोच लो 8 10 बराबर कितना हो जाएगा बाबू 45, 60 में से 45 घटा दो माइनस के 15। ठीक है, माइनस के 15 आ गया, पता चल गया ना, यहां तक भी हम लोग ठीक हैं। अब हमें अगला पॉइंट क्या बोला है पता है, अगला पॉइंट बोला है हमें A10 अति AN बराबर SN पता करना है ना, तो AN बराबर SN होता है, माइनस करते हैं SN माइनस 1 कर देते हैं। ठीक है, अब इसी पे हम बना देते हैं। ठीक है भाई, तो देखो ये इसमें क्या करेंगे कि SN का वैल्यू है सेम डाल देंगे ये वाला। ठीक है, SN का वैल्यू ये डालेंगे एक बार इस पे डाल देंगे। ठीक है, तो कितना है 4n माइनस n स्क्वायर, ये माइनस का निशान है, माइनस दे दिए। SN बराबर क्या डालेंगे, तो 4n माइनस 1। ठीक है, इसके बाद इसको 4n नहीं डालना, ऐसे डालना है 4n माइनस 1। ठीक है, माइनस फिर क्या हो जाएगा
n का ना, क्या हो जाएगा, n का हो जाएगा तुम्हारा हो अति n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से देख लो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4 से इसमें गुना कर देंगे, 4n हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा ना। ऐसा करते हैं कि माइनस डायरेक्ट कर दे, क्या माइनस से 4n हो गया, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, 4 हो जाएगा, इसके बाद माइनस इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, नहीं ये होता है n स्क्वायर प्लस, नहीं n स्क्वायर माइनस 2 इंटू n माइनस अति n इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में लास्ट में 1 का अति प्लस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, ठीक है, इसके बाद में फिर कितना हो जाएगा, माइनस 4n प्लस 4 माइनस, इतना पे दिख रहा है। इसके बाद इधर से बना दे यार, बाया से लिखा जाएगा, यहां तक हो गया। इसके बाद में n है तो n स्क्वायर इससे गुना करेंगे, माइनस 2n 1 से 1 हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां तक आ गए। अब ये जो है प्लस में अभी माइनस में है तो इससे ही कट जाएगा। ठीक है, और इससे है ये कट जाएगा। ठीक है, अब बच जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे है माइनस 2n और 4 अवेद 5, 4 अवेद 5 हो जाएगा ना। कहाँ पे हो रहा है यार, 4 2 से ये ना, ये माइनस में ही रहेगा। ठीक है, माइनस में रहेगा नहीं, प्लस में रहेगा। ठीक है, प्लस में रहेगा और ये माइनस में, प्लस 5 है ना, हो गया, कितना आंसर होगा, प्लस में 5 रहेगा। ठीक है।